हर चीज़ का हल पीओपी होता है और हर सिर्फ हड्डी टूटने में ही वो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी पक्का प्लास्टर किया जाता है। उसके अलावा और ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद होता है कि उस जोड़ को, उस जगह को जहाँ पे हड्डी टूटी है वहाँ पे उसको इमोबिलाइज़ किया जाए, यानी उसे एक जगह पे रोका जाए। क्योंकि कोई भी अगर फ्रैक्चर होता है या कोई भी गोश्त का हिस्सा वहाँ डैमेज हुआ है, वो मसल डैमेज हुआ है, वो खून की रगें डैमेज हुई हुई हैं, तो या नर्व्स डैमेज हुई हुई हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उस हिस्से को इमोबिलाइज़ किया जाए। अगर उसके अंदर हड्डी टूटी हुई है और हरकत करता रहेगा तो कभी भी हड्डी जुड़ नहीं पाएगी। और यही वजह होती है कि वो लोग जो प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहे होते और हड्डी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, वो हड्डी या तो जुड़ती ही नहीं है, या वो टांग छोटी रह जाती है, या वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और उसका फ़ायदा नहीं होता। इसका प्लास्टर का मकसद होता है कि इसको अपनी जगह पे लाना और फिर उसको ला के फ़िक्स करना और फ़िक्स करके प्लास्टर कर देना, ताकि ये है कि वो मरीज़ की टांग और हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहे। क्योंकि जो बाजू की हैं, यानी ऊपर वाले जो, ये इसको हम अपर लिम्स कहते हैं, इनकी हड्डियाँ जुड़ने में 4 हफ़्ते लगते हैं बड़ों में, और छोटों में 2 हफ़्ते। और जो नीचे टांगों वाली हड्डियाँ होती हैं, इनके ऊपर बच्चों के अंदर अगर टूटे तो उन्हें 4 हफ़्ते लगते हैं, और अगर बड़ों के अंदर टूटे तो 8 हफ़्ते लगते हैं। तो 8 हफ़्ते तक आप ज़रूरी है कि किसी न किसी तरीके से यूँ एक जगह फ़िक्स रहे, ताकि वो हरकत ना हो। अगर एक दफ़ा भी हरकत होती है तो वो फिर अपनी जगह जुड़ नहीं पाता। तो इसीलिए प्लास्टर किया जाता है। और बहुत से लोग प्लास्टर को लेके और भी अजीबो-गरीब से नज़रियात रखते होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टर भी हो। मुझे खुद कुछ अर्सा पहले फ्रैक्चर हुआ, जो पाँव का अंगूठा था उसके ऊपर, तो उसके लिए मुझे भी प्लास्टर कर दिया गया, लेकिन वो कच्चा प्लास्टर होता है। लेकिन मसला ये होता है कि उस प्लास्टर के साथ आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपको अगर वाशरूम में जाते हैं तो वो गंदा हो जाता है। उसके लिए डिफरेंट लोग जुगाड़ करते हैं, मैंने भी बहुत जुगाड़ किए। लेकिन उसके बाद एक इसके लिए शूज़ भी आते हैं। वो शूज़ आप देख सकते हैं कि ये उस वक़्त ऑर्डर करके मंगवाया। ये वो शूज़ है जो पीओपी यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस या प्लास्टर का काम करता है। ये टांगों को इस तरह से, पूरी हड्डी जो टूटी हुई है वो उसको पूरा ये फ़िक्स कर देता था। और इसके अंदर जो है ये फ़ोम है, और फ़ोम, और ये इसके अंदर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ये जैसे बीपी चेक करते हैं, बीपी के ऊपर वो जैसे बैलून इन्फ्लेट करते हैं तो उधर से कफ इन्फ्लेट होता है। ये इसके ऊपर ये पॉइंट बना होता है। जब आप इसको बार बार दबाते हैं तो ये इसके अंदर जो बने हुए कफ हैं, ये अंदर बैलून से हैं, गुब्बारे नुमा हैं, ये पूरा फिक्स कर देते हैं और टांग को और पाँव को पूरा उसको कंप्रेस कर देते हैं। अब थोड़ा बहुत भी अगर हरकत या जंप वगैरह लग भी जाए तो वो उसके, क्योंकि टांग या पाँव बिल्कुल उनके अंदर फिक्स होता है, इस वजह से कोई हरकत ज़्यादा नहीं होती और वो हड्डी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, दर्द भी नहीं होता, और जुड़ भी अच्छी तरह जाती है। और आप अपना काम भी जस्ट लाइक एक शूज़ है, वो अपना पूरा काम करता है और आपको बार बार कोई पीओपी या प्लास्टर गंदे होने का ख़ौफ नहीं होता, और आप इसके साथ चल भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप फ्रैक्चर कौन सा है, किस तरह का है, और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस और भी होते हैं, और भी हमारे पास तरीके होते हैं हड्डियाँ जोड़ने का या टूटी हुई हड्डी को करने का। तो उसके लिए एक चीज़ को लेके बार बार डिस्कशन का बायस बनाना कि जी ये प्लास्टर क्यों है, गोली लगी है, हड्डी टूटी है, नहीं टूटी, प्लास्टर क्यों हो गया है, और ये 2 नंबर प्लास्टर है, ये इस तरह से है। कोई भी चीज़ जो मेडिकल में होती है उसके डिफरेंट पर्पज़ होते हैं, और वो उस पर्पज़ के लिए अगर है, और अगर आप टेक्निकल नहीं है तो बहस करने का मकसद बनता नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी माहिर से पूछ लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है।